नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं लेकर हाजिर हूं बिल्कुल गणेश उत्सव के इस माहौल में एक मुकदमा गणपति बप्पा मौर्य और सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, आपने देखा कि गुजरात में एक विशेष समुदाय के लोगों ने किस तरह ध्वनि प्रदूषण को आधार बनाकर गणेश पंडाल पर पत्थर फेंके, कानून अपना काम किया। ऐसी खबरें देश के अन्य भाग से भी आई। मध्य प्रदेश में तो एक पुलिस के आईपीएस अफसर को सिर्फ इसलिए अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी कि इस तरह के पत्थरबाजी की जो अफवाह आई थी उसका उन्होंने खंडन किया। अब इधर गणेश उत्सव समाप्त होगा, उधर नवरात्रि का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाना होगा। उसमें भी पंडाल लगेंगे, देर रात तक कीर्तन भजन, दुर्गा पाठ, गरबा, ये नृत्य और उस पर फिर म्यूजिक बजना और डीजे चलना, ये सारा कुछ होगा। तो क्या फिर दूसरे समुदाय के लोग या दूसरे अन्य लोग जो इस ध्वनि प्रदूषण से परेशान हैं वो पत्थरबाजी करेंगे? और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या उनका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए इन पंडाल वालों के द्वारा? मतलब ध्वनि प्रदूषण कानून, साउंड पॉल्यूशन एक्ट 2000 की मैं बात कर रहा हूं। तो इस पूरे प्रकरण में जो आज का मुकदमा है, इससे संबंधित है। वो मुकदमा क्या है कि पिछले दिनों एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि प्रदूषण के मामले देखता है, जिसका हिस्सा है ध्वनि प्रदूषण के आधार पर गणेश जी का विसर्जन होगा या नहीं होगा। होगा तो उस प्रोसेशन में कितने लोग शामिल होंगे, ढोल ताशे जंजी चलेगी नहीं चलेगी, वो बड़े फ्रेम वाला डीजे चलेगा नहीं चलेगा, पंडाल में म्यूजिक भजन कीर्तन होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो पॉल्यूशन से कैसे निजात मिलेगी, पॉल्यूशन के कानून का उल्लंघन होगा तो क्या होगा। इन सारे सवालों को मद्देनजर रखते हुए पूना में गणेश विसर्जन में 30 से ज्यादा आदमी साउंड सिस्टम के, मतलब ढोल ताशे वाले, पर पंडाल नहीं हो सकते, विसर्जन में नहीं जा सकते, ऐसा कहकर रोक लगा दिया गणेश विसर्जन पर। तो गणपति बप्पा मौर्य पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई चुनौती बप्पा के द्वारा, बप्पा के वकीलों के द्वारा, कि यह फैसला नाजायज है। और आनन फानन में चीफ जस्टिस CY चंद्रचूड़ जी से यह निवेदन किया गया कि बप्पा की रवानगी, बप्पा का विसर्जन चूंकि 17 सितंबर को है, एनजीटी ने यह फैसला दिया है, इसलिए अविलंब सुनवाई की जरूरत है। और कोर्ट ने, चीफ जस्टिस की अदालत ने इस मसले को सुना और एनजीटी के इस फैसले पर कि ढोल ताशे नगाड़े वाले प्रति पंडाल 30 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते, उस पर फिलहाल रोक लगा दी। बप्पा के विसर्जन का कार्यक्रम उसी उत्साह, उसी हर्षोल्लास, उसी बड़े जन समूह, उसी बड़े ढोल ताशे वालों के साथ अब बिना किसी रोक टोक के पूरे देश में संपन्न हो सकेगा। वैसे तो यह मुकदमा पुना स्पेसिफिक सिटी के संबंधित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर ऐसा आदेश आ गया तो इसके बारे में जो अस्पष्टता दूसरे शहरों में भी बनी हुई थी या नवरात्रा को लेकर बनी हुई है, वह सॉल्व होती हुई नजर आती है, उसका उत्तर मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन जहां तक दूसरे शर्तों का है, जो एनजीटी ने पंडाल को लेकर, दुर्गा उत्सव को लेकर, ऐसे किसी सार्वजनिक उत्सव को लेकर दिया है,
वह यथास्थिति बरकरार है। हम उसकी बात करेंगे चलते चलते। और यह भी बता दूं कि उन शर्तों के बारे में हमारी जो ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, पुणे के ये जो धार्मिक लोग थे, उनको उस पर विरोध भी नहीं है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। एनजीटी के उन आदेशों का हम पालन करने के लिए बिल्कुल सहमत हैं और उसका पालन किया जाएगा। हमारा विरोध तो सिर्फ ढोल ताशे और ये जो जानजी मेंबर्स हैं जिनके संख्या सीमित कर दी गई है या रोक लगाई गई है उससे था, और सुप्रीम कोर्ट उनकी इन बातों से आश्वस्त हुआ और उस संख्या पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब आइए चलते चलते जो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वेस्टर्न जोन का, वेस्टर्न रीजन का, जिसने यह शर्त रखी थी पुणे के शर्तों पर, वह उस पे लगी रोक संख्या पे हट गई, लेकिन उसके अन्य शर्त यथास्थिति कायम है। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया था किसी ने, और पुणे के लोगों ने कहा इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो चलते चलते हमें एक नज़र उन शर्तों पे, अन्य शर्तों पर, पूजा, सार्वजनिक गतिविधि और इस तरह के कार्यक्रम में साउंड पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी का, महाराष्ट्र एनजीटी का क्या कहना है, क्या शर्तें हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली शर्त जो उन्होंने रखी वो है कि 3 लोकेशन पे जब ये पूजा चल रहा होगा तो लगातार 3 लोकेशन पे साउंड की जो नॉइज पॉल्यूशन है, नॉइज मॉनिटरिंग, वो मॉनिटर की जाएगी। गणपति पंडाल, जहां भी इस तरह का नवरात्रा पंडाल या सार्वजनिक पूजा होगा तो उसके इर्द गिर्द 3 जगह पर लगातार नॉइज पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जाना है। जब उसी तरह से विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होगा तो उस वक्त भी उस विसर्जन के कार्यक्रम पर जो जितने रास्ते से गुजरने वाले ट्रैफिक जंक्शंस पड़ेंगे पुलिस की सहयोग से, और जितना डिस्प्ले सिस्टम होगा रास्ते में, तो वहां पर भी साउंड मॉनिटर किया जाएगा, नॉइज मॉनिटर किया जाएगा, और उसको पब्लिकली डिस्प्ले भी करना होगा उस ट्रैफिक सिग्नल्स पे, उस ट्रैफिक लाइट्स पे। ये उन्होंने दूसरी शर्त रखी और इसकी जिम्मेवारी उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को दी है। तीसरी शर्त पुलिस डिपार्टमेंट से फिर कहा गया है कि वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो जितने भी 100 वाट्स के लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाएंगे इस तरह के फंक्शन में, उसकी टोटल साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी कितनी है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से उसको अलाउ करना पड़ेगा। पूजा किस जगह हो रही है, उसकी लोकेशन क्या है, वहां से हॉस्पिटल कितनी दूर है, वहां से स्कूल कितनी दूर है, वहां से घर के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस कितनी दूर है, इसको मद्देनजर रख के लाउड स्पीकर की संख्या 100 वाट की जो होगी, कितने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, इसकी भी परमिशन अब आपको पुलिस डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। आप मनमाने ढंग से स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स नहीं लगा सकते। जो एक और शर्त थी जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि विसर्जन के वक्त ढोल ताशे और जंजी के 30 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होंगे प्रति विसर्जन, वो हट गई। अब उस संख्या पे कोई भी नंबर कैप नहीं है। जो 5वीं शर्त रखी है कि अगर इन दिशा निर्देशों का, इन मानदंडों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो पुलिस को वो सारे साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट सीज करने पड़ेंगे, चालान बनाना पड़ेगा, और जो वो मेटेलिक हाई नॉइज मेकिंग यूनिट है, जो डीजे है, जो टॉल है, वो सब प्रोसेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। हाई प्रोड्यूसिंग डीजे, स्टील फ्रेम, टॉल, ये सारी चीजें आप गाड़ी पे लाद करके विसर्जन के वक्त जो ले जाते हो, शोर शराबा करते हो, अब वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस आपके खिलाफ उपयुक्त कानूनी प्रावधानों में, नॉइज पॉल्यूशन एक्ट में कार्रवाई करेगी, और जो डिफॉल्टर्स होंगे वो सजा के भागी होंगे। जैसे अगर हम वायलेशन ऑफ नॉइज रूल्स की बात करें तो इसमें क्रिमिनल लॉ भी इनेक्ट हो सकता है, ऐसा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, पुलिस को निर्देश दिया। और 7 दिन विसर्जन, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है
तो 7 दिन के अंदर अंदर नॉइज रूल्स 2000 में पुलिस को वायलेटर्स के नाम 2 लोकल अखबारों में छापने पड़ेंगे और उनका डिटेल्स भी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ेगा, जो कि 90 दिन तक वेबसाइट पे रहेगा। और MPCB जो खास एकता पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वह इस तरह के उत्सव से पहले इन पूरे दिशा निर्देशन का व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार करेगा, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, ताकि लोगों को, जनता को, आम जनता को इन कानूनों से अवगत कराया जा सके, जागृत किया जा सके, अवेयर किया जा सके। तो जहां तक साउंड पोल्यूशन का सवाल है इन धार्मिक उत्सवों पर, ये नया दिशा निर्देश मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक इस समस्या को और आपसी विवाद को सुलझाने में मददगार साबित होंगे। लेकिन फिलहाल आइए हम बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया और चलते हैं बप्पा के विसर्जन कार्यक्रम में ढोल ताशे जंजी के साथ, जहां संख्या पे अब कोई रोक नहीं है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।